गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या सिटी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। विद्या सिटी चैनल में आपको आज यूपी टेट की महत्वपूर्ण क्लास यूपीपी लेखपाल इकाई अंक निकालना आपको समझाया जाएगा एवं बताया जाएगा। जैसे 267 इंटू 5384 इंटू 59 इंटू 73 के गुणनफल का इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम पहले इकाई अंक लेते हैं, सबका इकाई अंक। जैसे सबका इकाई अंक जैसे 267 का इकाई अंक 7 है, 5384 का इकाई अंक 4 है, 599 का 9 है, 73 का 3 है। तो दोस्तों देखो 7 इंटू 4 28 आया। 28 आया तो जब 28 आया तो इकाई अंक इसका हम 8 लेंगे। 8 इकाई अंक हमारा 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 तो 72 आएगा। 72 आएगा तो फिर इकाई अंक 2 लेंगे, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इकाई अंक हमारा कितना आया? 6 आया। इसी तरह अब पावर वाले में इकाई अंक 5 8 की पावर 2 की पावर 176 है, 176। दोस्तों जब इस तरह के पावर वाले में आता है तो हम इसमें एक नियम ये है कि जो पावर में होता है, जो पावर में होता है उसको हम 4 से भाग देते हैं। जो शेष फल बचता है, जो शेष फल बचता है, जैसे ये इकाई अंक 2 है, इकाई अंक हम 2 लेंगे, इसके आधार पर जैसे 2 लिया तो इसके पावर में जो शेष फल बचता है वही इसकी पावर लगा देते हैं। अगर मान लो 2 शेष फल बचता है तो हम 2 की पावर 2 लगा देते हैं, तो इकाई अंक हमारा 4 आ जाएगा। अगर 3 बचता है तो 2 की पावर 3 लगा देते हैं, इकाई अंक हमारा 8 आ जाता है। कोई भी संख्या हो, जैसे 582 है, ये 584 होती तो 176 में हम 4 का भाग देते। अगर 2 शेष फल आता तो 2 की पावर लगा देते, 3 आता तो 3 की पावर लगा। अगर इसके एक नियम और है, अगर शेष फल जीरो आता है, अगर शेष फल जीरो आता है तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में 4 की घात लगा देते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, 4 की घात। शेष फल, ये बात बहुत ध्यान से सुनना और इसको जानना। अगर शेषफल 4 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो पावर 4 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4, इसका जब 2 की पावर 4 आ गया तो 2 की पावर 4 का आप इंटू कर लीजिए। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 इक्वल टू 16। इकाई अंक हमारा कितना हो गया? 6 हमारा इकाई अंक हो गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है? 5। तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। समस्त सम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। फिर से इसको महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही हर परीक्षाओं में आता है और हर परीक्षाओं में उलझाता है बच्चों को। जैसे विषम संख्या दे दिया तो आप करते रह जाएंगे, उसमें समय आपका टूटेगा। तो ये ट्रिक से आप बिल्कुल याद रखेंगे तो आपका समय 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है तथा सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। सम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। सम विषम अभाज्य संख्याओं के सभी समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक का 5 होता है, का इकाई अंक 5 होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट करके बताएं। जो भी हो उसको कमेंट करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।